हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट पाठशाला पर स्वागत करता हूं। आज हम फिर से एक बार जेएसएससी टीजीटी पीआरटी के से रिलेटेड बात करने के लिए आए, क्योंकि छात्रों के मन में बहुत सारा संदेह है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब जो फ्रेश लिस्ट नहीं आएगा, डीबी नहीं होगा, जो शॉर्ट लिस्ट हो गया है उसके बाद शॉर्ट लिस्ट अब नहीं होगा। तो बहुत सारे छात्र परेशान हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरा हब होगा नहीं होगा, तो बहुत संशय की स्थिति बनी हुई है। तो मेरी यही कोशिश है, अभी कोशिश रहेगी यही कि मैं आपके संशय की स्थिति को कुछ दूर कर सकूं। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी न्यूज़पेपर में भी आया है कि जो टोटल जो 9000 सीट जो पोस्ट है टीजीटी की, वो इस पे ज्वाइनिंग होनी है। ठीक है, 9000 पे दो चरणों में, जैसे कि आपको पता होगा कि 4500 अभी अप्रैल के लास्ट तक ज्वाइनिंग देना है और 4500 को जो है 4-5 मतलब मई में ज्वाइनिंग देनी है, फर्स्ट वीक में। ठीक है, तो 9000 सीटें जैसे मैंने बताया था पूर्व में, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, ये कुल सीटें 9000 तो नहीं पर लेकिन 8709 8709 कुल सीटें जो थी वो खाली थी। जो ज्वाइंट जितने टोटल वैकेंसी है उसमें से ज्वाइंट टीचर को माइनस करने के बाद जो कुल सीटें थी वो 8709 खाली थी। तो ये 9000 नहीं है, 8709 है बेसिकली। ठीक, अब देखिए आप लोग अभी जो है जितने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया, यानी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस या रिजल्ट जिसका आ गया है या डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के लिए ऑप्शन आ गया है, उन सबों को मिला के कुल संख्या अब तक जितना रिजल्ट यानी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस को ऐड कर लें या कुछ सब्जेक्ट का फाइनल रिजल्ट आ गया है, जिसका जिस सब्जेक्ट का कट ऑफ आ गया है, आप समझ जाइए उसका फर्दर रिजल्ट या शॉर्ट लिस्ट या डीबी उसका नहीं होगा। जिस सब्जेक्ट का, बहुत कम सब्जेक्ट का उसे कट ऑफ, छोटा छोटा जो सब्जेक्ट है स्पेशली लैंग्वेज वाला, रीजनल लैंग्वेज वाला, उसी का वो कट ऑफ आया है, और जिसका कट ऑफ मार्क्स नहीं आया है उस सभी सब्जेक्ट में अभी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट और होने की संभावना है और साथ में डीबी होने की भी संभावना है। और किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। कुछ सब्जेक्ट में कितनी सीटें बची हुई है, जो मेरे पास आंकड़ा था मैंने आपको बताया, जैसे हिंदी में 120 है, फिजिक्स मैथ में भी पिछली वीडियो में बताया था जो सीटें थी, लेकिन एग्जैक्टली किसमें कितना है उसका जानकारी प्राप्त करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। यूँ ही मुझे जानकारी प्राप्त होगी मैं ज़रूर आप लोगों को आकर उसके बारे में सूचना जरूर दूंगा। लेकिन सीटें खाली हैं, वो आप ऐसे समझिए कि 8709 टोटल अभी तक जो है कुल आप करीब 3300 प्लस है ना, 3300 प्लस जो है 3300 प्लस कैंडिडेट को या तो शॉर्ट लिस्ट हो गया है, यानी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के लिए दे दिया गया है। ठीक, शॉर्ट लिस्ट हो गया है, या नहीं उनका रिजल्ट आ गया है, कुछ सब्जेक्ट का रिजल्ट भी आ गया है। ठीक है, तो ये समझिए आप कि कुल मिला के 3300 कैंडिडेट का अभी शॉर्ट लिस्ट मानिए या रिजल्ट मानिए या जो भी मानिए इतना आ चुका है। तो आप समझिए कि अभी भी जो है कुछ तो कैंडिडेट और शॉर्ट लिस्ट होंगे। ठीक है, जो सीटें, जैसे आपको पता होगा कि सभी सीटों पर नियुक्ति की जानी है। हाँ, बैकलॉग जैसे आरक्षित जो सीटें हैं उसमें हो सकता है कि कुछ सीटें बैकलॉग में चली जाएं, लेकिन अनरिजर्व्ड की जो सीटें हैं प्लस बैकलॉग में जाने की भी संभावना बहुत कम है। तो अभी अच्छे खासे सीट जो सभी सब्जेक्ट में, मैक्सिमम सब्जेक्ट में, सभी में तो नहीं मैक्सिमम में लेकिन खाली है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो कितनी वैकेंट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करूँ। तो आप समझिए कि अभी भी इतना ही का अभी रिजल्ट या शॉर्ट लिस्ट किया गया है, तो कितनी सीटें अभी भी, मतलब आप समझिए करीब 5200 मतलब 5400 के आसपास सीटें जो है अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है, शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। तो ये सीटें कैसी भरी जाएंगी? ये सीटें या तो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर से डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, या नहीं तो फिर से न्यू डीबी लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। तो वैसे छात्र जिनका जिस सब्जेक्ट का रिजल्ट आया है या शॉर्टलिस्ट हुआ है या डीबी हो चुका है, उससे जिस कटअप पे हुआ, अगर उससे 2-3 क्वेश्चन कम है उस रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, रिस्पेक्टिव कैटेगरी में, तो सबका सिलेक्शन होने की संभावना प्रबल है। और ये सारी प्रक्रिया जो है आपको पता है कि 15 अप्रैल तक तो मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन अप्रैल लास्ट तक इस सारी प्रक्रिया को फिनिश अवश्य कर लिया जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और आप लोग सिर्फ इस रिजल्ट का वेट न करें। जो अगली वैकेंसी आने वाली है उसका प्रिपरेशन तो कर ही सकते हैं। ये रिजल्ट आएगा, जब आना होगा आ ही जाएगा, उसमें सिलेक्शन आप लोगों का अगर होगा तो हो ही जाएगा, है ना। तो इस रिजल्ट पे ज़्यादा ध्यान न दे के आपका जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है, जैसे अभी पीजीटी की वैकेंसी आई है, आप उस पर फोकस करें, या जेएसएससी सीजीएल की वैकेंसी आने वाली है आप उसकी तैयारी शुरू कर दें अच्छे से।
तो इसका तो हो गया, इसका तो आपने कर लिया, जो भी करना था, आप जो स्कोर करना था, जो भी आप एग्जाम में तो कर लिया, तो अब उसका रिजल्ट आएगा, उस पर डिपेंड है, ठीक है। लेकिन अभी भी अच्छी खासी सीटें खाली हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग परेशान ना हों, अभी भी सिर्फ 3300 के आसपास ही रिजल्ट या शॉर्टलिस्ट आप जो भी कह लीजिए वो उसका आया है। इससे कुछ अधिक हो सकता है, एग्जैक्टली नहीं, लेकिन इसके आसपास ही हैं वो, ठीक है। तो अभी भी सीटें खाली, आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, और कुछ दिन की ही बात है ना, परेशान होने की आवश्यकता है। कुछ दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और सारी सीटें, जितनी भी वैकेंट पोस्ट है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अकॉर्डिंगली सभी सीटों को भरा जाना है ना। झारखंड सरकार को सभी सीटों को भरना पड़ेगा, इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान है, थोड़ा सा वेट कर लें। आप लोग की नौकरी जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है उसमें कैटेगरी है, 2-3 क्वेश्चन कम करके जिनका भी है वो ज़रूर उनका रिजल्ट आएगा, और बहुत जल्द आएगा।